हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज एक नई वीडियो नई स्टोरी लेकर आई हूँ मैं। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी में बहुत सारे आपको वर्ड सीखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ स्टोरी में जितने भी स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। दोस्तों, हमारे स्टोरी का टाइटल है द ट्रस्टिंग शेफर्ड। देखिए, इसका मतलब क्या होता है। ट्रस्टिंग शेफर्ड, शेफर्ड का मतलब होता है गडेरिया जो भेड़ बकरियां चराता है, और ट्रस्टिंग का मतलब हो गया भरोसा करने वाला, भरोसा करने वाला। अब देखिए, ट्रस्टिंग जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी कोई वर्ड में आईएनजी लग जाता है तो वो वर्ड क्या होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, V4 होता है, और इसके साथ साथ वो वर्ड एडजेक्टिव का भी काम करता है। और मैंने आपको बताया था कि नाउन के पहले जो वर्ड होता है उसे भी एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब हुआ भरोसा करने वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे द डांसिंग लैम्ब, डांस करने वाला लैम्ब, मेमना। तो उसी तरह से द ट्रस्टिंग शीफर्ड, भरोसा करने वाला शीफर्ड। आगे बढ़ते हैं। A shepherd used to take his flock of sheep to graze in a meadow। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, a shepherd यानी कि गडेरिया, used to, देखिए used to हम तब लगाते हैं जब हम बात करते हैं किसी आदत की। जैसे I used to go to market, मैं बाज़ार जाया करती थी। I used to eat समोसा, मैं समोसा खाया करती थी। तो जब भी इस तरीके का वाक्य हो तो इस तरीके का वाक्य यूज टू से बनाया जाता है। तो अब इसका मतलब हुआ एक चरवाहा, एक गड़ेड़िया, शीफर्ड का मतलब गड़ेड़िया, यूज टू लेकर जाया करता था, यूज टू टेक लेकर जाया करता था, हिज फ्लॉक ऑफ शीप यानी कि अपने भेड़ों के समूह को, कहाँ? मीडो में। मीडो होता है घास भरे खेत को मीडो कहते हैं, MEADO, मीडो। क्या कराने? टू ग्रेज, चराने के लिए लेकर जाया करता था। ग्रेज यहाँ पर एक वर्ब है, मीडो एक नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अ वुल्फ, एक भेड़, एक भेड़िया, यूज टू आई हिज फैट शिप, यूज टू आई देखा करता था या नज़र रखा करता था, हिज फैट शिप उसके मोटे भेड़ पर। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू ईट देम, उसे खाना चाहता था। देखिए, जब भी वॉन्ट के साथ आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब भी इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आता है, मैं खाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, जब भी चाहना वाला वर्ड आ जाएगा तो उसे आपको कैसे बनाना चाहिए? वॉन्ट का यूज़ करके बनाना चाहिए, वॉन्ट टू प्लस V1। चूँकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए वॉन्ट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म को वॉन्टेड यूज़ किया गया है। तो इसका पूरा मतलब हो गया ही वॉन्टेड टू ईट देम, वह उसे खाना चाहता था। सो ही मेड अ प्लान, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू शीफर्ड एंड स्पोक टू हिम, एक दिन ही वेंट, वह गया, टू द शीफर्ड, शीफर्ड के यहाँ, गड़ेरिया के यहाँ, एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात किया, उससे बोला। स्पोक का मतलब होता है, स्पीक का मतलब होता है बोलना। क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए स्पीक का वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे स्पोक यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन अ सॉफ्ट वॉइस, मीठे आवाज़ में, सॉफ्ट आवाज़ में, बट द शीफर्ड न्यू, शीफर्ड जानता था, दैट कि द वुल्फ, भेड़िया, वुड हार्म हिज फ्लॉक, उसके फ्लॉक यानी कि भेड़ों के समूह को हार्म कर सकता था। कुड हार्म मतलब कर सकता था, क्योंकि ये वाक्य पास्ट में है, कैन का, कुड का इस्तेमाल किया गया है। सो इसलिए ही वॉज वेरी कॉशियस, वह बहुत सावधान था। कॉशियस का मतलब होता है सावधान। द कनिंग वुल्फ स्लोली टुक हिम इनटू कॉन्फिडेंस। देखिए, कनिंग का मतलब होता है धूर्त। कनिंग एक एडजेक्टिव है और वुल्फ क्या है? एक नाउन है। कनिंग वुल्फ यानी कि धूर्त भेड़िए ने स्लोली टुक हिम इनटू कॉन्फिडेंस यानी उसको विश्वास में ले लिया, धीरे धीरे, स्लोली, एंड और
सून दे बिकेम फ्रेंड्स, और वे दोस्त बन गए। कौन? भेड़िया और शीफर्ड। मीनवाइल द वुल्फ with great difficulty controlled his urge to attack the sheep। देखिए, मीनवाइल इस बीच द वुल्फ भेड़िया विथ ग्रेट डिफिकल्टी बहुत मुश्किल के साथ कंट्रोल्ड हिज अर्ग अपनी इच्छा को क्या किया? कंट्रोल किया। अर्ग का मतलब होता है URGE, अर्ग का मतलब होता है इच्छा। क्या इच्छा को कंट्रोल किया? टू अटैक, अटैक करने की इच्छा को कंट्रोल किया। द शिप, भेड़ों पे अटैक करने की इच्छा को कंट्रोल किया। दैट की रोम्ड नियर हिम, और उसके आसपास। रोम का मतलब होता है घूमना, टहलना, रोम करना। आगे बढ़ते हैं। द शीफर्ड गडेरिया स्टार्टेड ट्रस्टिंग द वुल्फ। गडेरिया जो था, शीफर्ड जो था, भेड़िए पे ट्रस्ट करने लगा। स्टार्टेड ट्रस्टिंग मतलब ट्रस्ट करने लगा। ये स्टोरी पास्ट की है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट का स्टार्टेड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, द शीफर्ड हैड टू रिटर्न टू द विलेज इन हेस्ट। इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में, जल्दबाजी में। पूरा मतलब समझते हैं। एक दिन द शीफर्ड हैड टू रिटर्न टू विलेज, एक दिन गडेरिए को हैड टू रिटर्न, रिटर्न करना था। हैड टू रिटर्न मतलब, हैड टू रिटर्न का मतलब क्या होता है? जब भी हैड टू या हैव टू प्लस V1 रहे तो इसका मतलब होता है करना पड़ा था। क्या मतलब होता है? उसे करना पड़ा। जैसे आई हैव टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन धोने पड़े। और जब भी इस बात को पास्ट में बोलिएगा, मुझे बर्तन धोने पड़े थे, तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू डू द डिशेज। तो उसी तरह से ये जो वाक्य है पास्ट में है, इसलिए हैव के जगह पे यहाँ पे हैड का यूज़ किया गया है। तो क्या हुआ? उसे जल्दी में रिटर्न करना पड़ा था। हैड टू रिटर्न टू द विलेज इन हेस्ट। ही लेफ्ट द फोल्क ऑफ शिप, उसने फोल्क ऑफ शिप को यानी कि भेड़ों के समूह को छोड़ दिया। इन द केयर ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के भरोसे। इन द केयर का मतलब हो गया अपने दोस्त के भरोसे, उसकी देखभाल में छोड़ दिया। द उल्फ, भेड़िया, द उल्फ हैड वेटेड पेशेंटली फॉर सच अ चांस फॉर मेनी वीक्स नाउ। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। क्या कह रहा है? द उल्फ भेड़िया हैड वेटेड, इंतज़ार कर रहा था। पेशेंटली मतलब धैर्य से। पेशेंटली मतलब होता है धैर्य से, पेशेंटली। फॉर सच अ चांस, इस तरीके के चांस का। फॉर मेनी वीक्स, बहुत सप्ताह से। एज सुन एज, जैसे ही, द शीफर्ड लिफ्ट, गडेरिया, लेफ्ट यानी कि दूर हुआ, गया। द उल्फ, भेड़िया, पॉन्स्ड अपॉन द शिप। पॉन्स्ड अपॉन का मतलब होता है हमला करना। जब भी कोई जानवर किसी पर हमला करता है तो क्या मतलब होता है इसका? पॉन्स्ड अपॉन बोलते हैं। पॉन्स्ड अपॉन द शिप, भेड़ पे हमला कर दिया। ही एट अप मोस्ट ऑफ देम, उसने ज़्यादातर खा लिए। क्या? शिप को खा लिए, भेड़ों को खा लिए। ही एट अप का मतलब होता है खा लेना। ईट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। एट अप मीन्स खा लिया। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर को क्या किया? एट अप कर लिया यानी कि खा लिया। द शीफर्ड रिटर्न, जब गडेरिया लौटा। द शीफर्ड रिटर्न, लौटा। एंड सॉ, देखा। द रिमेन्स ऑफ हिज फॉल्क, अपने बचे हुए भेड़ों के समूह को देखा। फॉल्क मीन्स समूह होता है, मैंने बताया था। और रीमेन का मतलब होता है बचा कुचा। रीमेन का मतलब होता है बचा कुचा। ही रियलाइज्ड, वह समझ गया। रियलाइज्ड का मतलब होता है समझना। ही रियलाइज्ड दैट द विकेड वुल्फ, विकेड मतलब धूर्त, चालाक वुल्फ, हैड बिट्रेड हिम, उसे क्या किया? धोखा दिया। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। बिट्रे का क्या मतलब होता है? धोखा देना। ही क्राइड, वह रोया। क्राइड का मतलब देखिए यहाँ पे चिल्लाना नहीं होगा। क्राइड का मतलब होगा यहाँ पे क्या? रोना। ही क्राइड आउट इन सॉरो, सॉरो मीन्स दुख में। क्राइड आउट मतलब हो गया जोर से चिल्ला के रोना, जोर से रोना ताकि दूसरे को सुनाई दे। क्राई आउट इन सॉरो, दुख में। फॉर ट्रस्टिंग द क्रूअल वुल्फ, ट्रस्टिंग द क्रूअल वुल्फ यानी कि भेड़िए पे ट्रस्ट करने के लिए हुआ बहुत दुख में रोया, क्योंकि भेड़िए ने उसके सारे जानवर को क्या किया?
खा लिया, अपना शिकार बना लिया, पाउंस्ड अपॉन कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।